सकता है। अब हमारे साथ एक पेशेंट और राजेश कुमार रतिया फतेहाबाद से, सेम हिस्ट्रियाँ मिलेगी कुछ पेशेंट की आपको मिलती जुलती। राजेश कुमार, आपको क्या तकलीफ थी? सर डिस्क प्रॉब्लम थी 2019 से। हम्म, ठीक है, तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट यहाँ हिसार से ही करवाया। ठीक है, तो 2019 में मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह काफ़ी चलाई, तो ठीक है, 1.5-2 महीने के बाद लगभग रिकवरी भी हो गई थी। ठीक है। उसके बाद 2020 में फिर से हो गई। फिर दोबारा तकलीफ हो हाँ, गई? फिर दोबारा तकलीफ हो गई दोबारा सर। फिर आपने फिर क्या गलती की? वहीं गलती तो वर्क थोड़ा बहुत सर, वेट वगैरह मतलब वैसे काम तो करना ही पड़ता था घर पे। ये नोट ठीक है। करने वाली बात है आपके लिए, ये आपको बताएंगे गलती, थोड़ा सा डिटेल में उसको बता दीजिए। आप ठीक हो गए थे? हाँ जी, मैं ठीक हो गया था, रनिंग वगैरह कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी बहुत जिम वगैरह लगा ली थी, तो उसके बाद थोड़ी फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो फिर 2020 में फिर वहीं गया DK हेल्थ सेंटर में मैं। हाँ हाँ, तो वहाँ से जाने के बाद उन्होंने वही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 1.5-2 महीने दवाई वगैरह चली, तो उससे मतलब सेट हो गया। ठीक है, अब फिर से 10-15 दिन पहले फिर से दिक्कत होगी, अच्छी हो वही रही घर है। में मिस्त्री वगैरह आपने लगाए। दोनों बार मेडिसिन लिए? हम दोनों बार मेडिसिन लिए सर। वैसे भी जो अपने देसी वैद्य नहीं होते गाँव के हाँ अंदर हाँ मालिश वगैरह करते हैं, हाँ। ठीक है, उन्होंने किसी ने बता दिया कि तिल का तेल वगैरह लेके, ठीक है, उससे मालिश करवाओ। तो लगभग ठीक है, 2-2.5 महीने खुद वाइफ से मालिश भी करवाई लगातार कंटिन्यू। ठीक अब है, मतलब हर शाम को लगभग 15-20 मिनट कंटिन्यू 2-2.5 महीने मालिश करते ठीक थे है। मेरी। तो आपको ये कमर दर्द करीब 2 साल से है, हाँ, 2 साल और से सर। पैरों में आपको दर्द आ रहा था? हाँ, पैरों में दर्द आ रहा था, सुन्नापन मतलब सुन्न हो जाती है जब चलता था ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो मतलब पूरी की पूरी लाश सुन्न हो जाती थी। ठीक है, और उसके बाद बस यही है कि बैठने को जी करता था, अभी बैठ जा बस। हम्म। तो आपको कमर के साथ साथ में सिर्फ एक ही पैर में दर्द था या दोनों एक ही में? पैर में दर्द है सर। कौन से पैर में? ठीक है, ये जो राइट पैर है ना, हाँ, 2019 में इसी में प्रॉब्लम है सर, एक ही पैर में। ठीक है। और और आपको 2019 में स्टार्टिंग बस जिम से ही हुई थी। बस जिम में थोड़ा सा ओवर वेट चकने उठाने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। सूनापन आ रहा था आपको? हाँ, सुन्नापन आ रहा था सर। जो अपना ये हिप्स है ना, ठीक है, हिप्स के अंदर ऐसा महसूस होता था अभी गांठ बन रही है कोई। गांठ बन गई है? हाँ ये भी नोट करने वाली बात है, क्योंकि कुछ पेशेंटों को गांठें बन जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी रिव्यू की। कितनी शूटिंग हो चुकी है आपकी? सर, आज मेरा 4th डे है सर यहाँ। 4th डे है। हाँ जी, और आपका कमर दर्द कैसा है? लगभग 70 से 80% सर उसमें रिलीफ है मेरे को। और पैर में कितना है? पैर में दर्द तो सर 10% के करीबन रह गया, मतलब 90% दर्द ठीक है। वैसे सुन्नापना लगभग 70% रिलीफ हो गया सर। उसमें 30%, हाँ 30% रह 30% गया। रहता हाँ है। जी। तो आपने अलग अलग जगह दिखाया, फिर आपको दोबारा हो गया। ऐसा तब होता है जब मसल की स्ट्रेंथ नहीं बन पाती है प्रॉपर। मसल की स्ट्रेंथ आपको चाहिए, उसके बाद आप वेट उठा सकते हैं। जो आपको बार बार ये डिस्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो डिस्क के पेशेंट है वो गौर से चुनिए। अगर आप ठीक हो गए हैं तो उसके बाद में आप दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें कि वज़न उठा लिया, कोई भारी काम कर लिया। आप लाइट वेट उठाएं और अपनी मसल को स्ट्रेंथ है, यानी आपकी जो मसल्स हैं, वहाँ की नसें हैं, उनमें थोड़ी ताकत आने दें, ताकि आपको ऐसी समस्या दोबारा ना हो। अब एक चीज़ आपने नोट की कि 4 दिन से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इनको करीब कमर में 70 से 80% रिलीफ है, और पैर में भी करीब 70% रिलीफ है, और सुनपन में भी आपको करीब 70% रिलीफ। 70% ठीक है। और दूसरे पेशेंट से जो आपको हमने मिलवाया था साथ में ही, इनको आपने देखा कि इनको करीब 15 से 20% रिलीफ है। ये दोनों ही है, और दोनों की करीब 4 दिन से थेरेपी चल रही है। 4 दिन आपको हुए हैं और 4 ही दिन आपको हुए हैं। चौथा दिन है। दोनों को 4-4 दिन हुए हैं। एक को 70-80% रिलीफ आ रहा है, एक को 20% आ रहा है। तो आप इनका बॉडी वेट भी देखिए, करीब एक जैसा है। दोनों का बॉडी वेट एक जैसा है, और दोनों को सिम्टम्स भी एक जैसे आ रहे हैं लगभग। इनको राइट लेग में पेन है, और इनको भी राइट लेग में। दोनों को एक जैसा दर्द आ रहा है, दोनों को एक जैसी समस्या है, और दोनों को अलग अलग रिलीफ आ रहा है। तो ये बता रहा है कि आपकी जो बॉडी है, इनकी फास्ट हील कर रही है, इनकी स्लो हील कर रही है। अगर हम उम्र की बात करें तो एक की उम्र है 26 साल, और दूसरे की उम्र मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे की उम्र है 33 साल। कोई ज़्यादा फासला भी नहीं है, करीब 7 साल का इनमें फासला है। तो आप देख सकते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आपकी बॉडी कितनी फास्ट रिकवरी करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ट्रीटमेंट भी दोनों को अच्छा चल रहा है, और दोनों का बराबर सा ट्रीटमेंट चल रहा है कि इनको पैड लगते हैं, नीडल्स भी लगती है, और मैग्नेट भी लगते हैं। तो ये देखने वाली बात है। तो उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सर, हमें ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? सर, हमने ऐसा भी देखा है कि 4 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे ऐसे पेशेंट भी है कि सेम समस्या के 2 महीने ले रहे, और सेम समस्या के बाबा जी थे जो इन्होंने बताया कि आपको 20 से 21 दिन इनको थेरेपी लेते हुए हो गए हैं, और करीब 90+ उनकी रिकवरी हो गई है। 90% से ऊपर वो ठीक हो चुके हैं। जब वो आए थे तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उम्र दराज है, 62 साल उम्र है उनकी। तो धीरे धीरे करके उनको हमने ठीक किया। तो ये एक देखने वाली बात है। और आगे से अगर आप इस तरह का सवाल करें तो आप ये देखें कि आपकी बॉडी कितना रिस्पॉन्स कर रही है, आपके लिए कितना हील कर रही है, और आपकी बॉडी फिट है
या आप ज़्यादा हैवी वेट में तो नहीं है, या आपका कोई काम हार्ड वर्क का तो नहीं है, या आपका कोई काम ज़्यादा बैठने का तो नहीं है, या आपका कोई काम ड्राइविंग का या खड़े रहने का तो नहीं है। सब चीज़ें मायने रखती है, हिस्ट्री बहुत मायने रखती है पेशेंट की। उसके अकॉर्डिंग एक होता है कि बहुत ज़्यादा आराम कर रहा है, वो भी नुकसानदायक है। एक है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, खेतों में काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है।